नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में बिना किसी एडवर्टीजमेंट के पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480560606089752386455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल .सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @study for civils है। ये बीपीएससी आर्ट एंड कल्चर ऑफिसर का पेपर है, इसको हम लोग पूरा सॉल्व करेंगे। अभी ऑफिशियल की नहीं आई है, लेकिन आप इससे मिला सकते हैं। हम यहाँ पर 148 क्वेश्चंस की आंसर की देने जा रहे हैं और सभी क्वेश्चंस जिनके उत्तर मिल गए हैं उनका प्रूफ भी यहाँ पर बताया जाएगा, जो जरूरी जहाँ पर है। और ये बिल्कुल ऑथेंटिक आंसर की आप 148 क्वेश्चंस की मान सकते हैं और अपने यहाँ पर मैच भी कर सकते हैं क्वेश्चंस। और बीपीएससी 67 जो लोग देने जा रहे हैं, बीपीएससी का आगे का पेपर देने जा रहे हैं, लगातार आप ये वाले क्वेश्चन पेपर देखते रहा करिए, इससे क्वेश्चन काफी रिपीट होते हैं। ठीक है, बीपीएससी 64, 63 के काफी सारे क्वेश्चन इसमें देखे गए हैं। हमारा पहला सवाल है कि एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच आकर्षण के अंतर आणविक बल को क्या कहा जाता है? तो इसको हम लोग कोहेसिव फोर्स या फिर ससंजक बल बोलते हैं। इसके बाद बताना है कि सही संबंध कौन सा है। तो घनत्व इक्वल टू द्रव्यमान गुणे आयतन, ये सही आपका कह सकते हैं फॉर्मूला है। उसके बाद छिपकली के पैर किस तरीके से काम करते हैं? सक्शन कप या फिर सक्शन पैड की तरीके काम करते हैं, तभी वो दीवार पर जो है चलती है, चिपकी रहती है। उसके बाद 1 हॉर्स पावर किसके बराबर है? तो 746 वॉट के बराबर है। ये कन्वर्जन काफी बार पूछा जा चुका है। विबग्योर वाला क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है। 7 रंगों का क्रम क्या होता है? वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। ठीक है, विबग्योर। उसके बाद है कि किसी तरल पदार्थ का क्वथनांक यानी बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है तरल पर दबाव बढ़ाने से। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही है। उसके बाद जब ध्वनि तरंग के रूप में चलती है तो माध्यम के कण ऊपर नीचे कंपन करने लगते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही है। फिर उसके बाद अगर एक पियानो की पिच आपको कम करनी है तो उसकी स्ट्रिंग का आपको तनाव बढ़ाना पड़ेगा, स्ट्रिंग की टेंशन बढ़ानी पड़ेगी। ऑप्शन नंबर बी। फिर उसके बाद है कि जब एक विद्युत उपकरण का स्विच बंद किया जाता है तो क्या डिस्कनेक्ट होता है? लाइव वायर जो है डिस्कनेक्ट हो जाता है। ठीक है। उसके बाद एक फुलाया हुआ गुब्बारा जलते बल्ब के पास लाया जाता है तो फट क्यों जाता है? क्योंकि गुब्बारे के अंदर गर्म हवा हो जाती है और गुब्बारे की भीतरी दीवार पर दबाव बढ़ा देती है, इस वजह से दीवार फट जाती है, गुब्बारा फट जाता है। महर्षि कणाद ने सबसे पहले सुझाव दिया था कि पदार्थ बहुत छोटे कणों से बना है, जिसको अणु बोलते हैं। उसके बाद पदार्थ के अंतर रूपांतरण वाली स्थिति में क्या होता है? रासायनिक संरचना में परिवर्तन नहीं होता है, भौतिक संरचना में परिवर्तन देखने को मिलता है। उसके बाद किसी मिश्रण के विभिन्न घुले हुए घटकों को एक उपयुक्त पदार्थ पर अधिशोषण विधि द्वारा अलग करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? उसको बोलते हैं सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन। फिर उसके बाद एक परमाणु की संरचनात्मक स्थिरता यानी स्टेबिलिटी ऑफ एटम को किसके द्वारा समझाया गया था? तो कोशिश तो रदरफोर्ड ने की थी, लेकिन ये फेल हो गई थी थ्योरी। तो नील्स बोर ने जो है क्वांटम का यूज करके इसको सही समझाया था। तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें नील्स बोर। उसके बाद है कि तत्व की द्रव्यमान संख्या उस परमाणु के नाभिक में मौजूद डैश के बराबर होती है। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के योग के बराबर होती है। देन इसके बाद रासायनिक प्रतिक्रिया के दौरान किसी तरल में गैस के बुलबुले के निर्माण को क्या कहते हैं? उसको बोलते हैं हम लोग एफरवेसेंस बोलते हैं। ठीक है, एफरवेसेंस, और इसको हिंदी में बोलते हैं बुदबुदाहट। ऑप्शन नंबर डी। फिर उसके बाद है कि आपका ये चांदी, लोहा, तांबा प्रकृति में प्रतिक्रियाशील है, उनकी प्रतिक्रिया का सही क्रम लगाना है। रिएक्टिविटी सीरीज पता होना चाहिए। तो लोहा सबसे ज़्यादा इसमें प्रतिक्रिया होगी, फिर चांदी में, फिर तांबे में। फिर उसके बाद इसमें बताना है कि व्यापक रूप से भविष्य में बड़े पैमाने पर ईंधन के रूप में इसको देखते हैं। तो ये हाइड्रोजन है। ठीक है, ये मतलब फ्यूल की इंडस्ट्री में फ्यूचर कहा जा रहा है इसको। और जैसे इसके एक्सट्रैक्शन के मेथड या फिर इसके यूज़ करने के मेथड इसको खोज लिए जाएंगे तो फ्यूचर का ये फ्यूल है आपका हाइड्रोजन। पृथ्वी पर उपलब्ध कुल पानी का डैश समुद्र और महासागर में, तो 97.4% ये समुद्र और महासागर में। प्रेशर कुकर में खाना पकाने में कम समय क्यों लगता है? क्योंकि पानी के क्वथनांक को बढ़ा देता है। ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद सैप के आरोहण के लिए कौन सा बल जिम्मेदार है? तो इसमें केशिका बल भी है, जड़ दबाव भी है और ट्रांसपिरेशन पुल तो है ही। तो इसमें ABC तीनों है। आंसर हो जाएगा इसमें ई। फिर उसके बाद फूलों के प्रजनन तंत्र कौन से होते हैं? इसमें पुंकेसर और गर्भकेसर होते हैं। ऑप्शन नंबर बी। एंथर और स्टिग्मा बोलते हैं इसको इंग्लिश में। फिर उसके बाद कौन सा हार्मोन ग्लूकोज की अधिकता को ग्लाइकोजन में परिवर्तित करता है? तो एक्सेस ऑफ ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में परिवर्तित करने का काम करता है इंसुलिन। इंसुलिन को कौन से ग्लैंड सिक्रीट करते हैं? और उन सेल्स का नाम भी आप बताइए जल्दी से कमेंट करके। ये पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्लैंड बोलते हैं, आया था बीपीएससी में। हमारा आंसर इसमें पीयूष ग्रंथि है। पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड बोलते हैं। एकमात्र धमनी है जो वी ऑक्सीजनित रक्त का वहन करती है, ये है आपकी। फिर उसके बाद है यहाँ पर लसिका का गैर कोशिकीय हिस्सा पानी के लगभग 90% से बना होता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें ए। अच्छे भोजन की गंध से मुंह में पानी क्यों आ जाता है? क्योंकि ये अधिग्रहित प्रतिवर्ती क्रिया होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, अधिग्रहित प्रतिवर्ती क्रिया। फिर उसके बाद तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई क्या है? ये है न्यूरॉन। ठीक है। उसके बाद टीकाकरण की कल्पना किसने की थी? ये एडवर्ड जेनर ने। उसके बाद मनोवैज्ञानिक दवा नहीं है, तो पेनिसिलिन नहीं है। ठीक है। देन इसके बाद पूर्वी लद्दाख क्षेत्र की गलवान घाटी में 15 जून 2020 की रात में हिंसक झड़प हुई थी। ऑप्शन नंबर सी। तो ये काफ़ी पहले का वैसे करंट अफेयर है।
तो करंट अफेयर में बस ये ध्यान दीजिएगा कि प्रेजेंट के हिसाब से हम क्या याद रखें। जैसे भारत सरकार द्वारा आत्मनिर्भर भारत अभियान में 4L क्या है, तो लैंड, लेबर, लिक्विडिटी और लॉ रिफॉर्म्स है, ऑप्शन नंबर बी। फिर उसके बाद राष्ट्रीय मुक्त डिजिटल पारिस्थितिकी तंत्र का आधार क्या है, न्यूनतम सरकार और अधिकतम शासन, ऑप्शन नंबर डी। फिर उसके बाद भारतीय फार्मास्यूटिकल सेक्टर विभिन्न टीकों की वैश्विक मांग के कितने प्रतिशत भाग की आपूर्ति करता है, ये काफी चर्चा में रही थी चीजें, 50% की। ये आपका पॉलिटी लिस्टिंग से क्वेश्चन है। वंशधारा जल विवाद किसके बीच है, ओडिशा और आंध्र प्रदेश के बीच है। उसके बाद 36 में पूछा है कि राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक नीति 2019 के अनुसार, ये काफी आज भी रेलिवेंट है, जब तक नई नीति नहीं आ जाती, 2025 तक भारतीय इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों का कारोबार कब तक कितना बढ़ाना है, $400 बिलियन जो है इसको ले जाना है। लेकिन यहाँ पर कोई भी ऑप्शन यहाँ पर मैच नहीं हो रहे हैं, तो हमारा आंसर हो जाएगा ई, $400 बिलियन तक का हमारा लक्ष्य है इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों के कारोबार को बढ़ाने का, ये राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक नीति 2019 के तहत। और वर्ष कब तक ऐसा करना है, 2025 तक। उसके बाद कॉयर जियो टेक्सटाइल, इसका उपयोग प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में किए जाने की बात कही गई थी, हालांकि ये काफ़ी पहले का है। सड़क निर्माण यहाँ पर सही होगा, ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद इसमें डिजिटल भुगतान को प्रमोट करने के लिए आरबीआई ने जो एक भुगतान अवस्थापना विकास कोष बनाया था, इसमें आरबीआई का अनुदान 250 करोड़ रुपए का है। हालांकि ये थोड़ा सा डाउटफुल है, 500 करोड़ रुपए का कॉर्पस ये था ही नहीं। ये कॉर्पस कितने का था, 345 करोड़ रुपए का कुल। इसमें आरबीआई का अनुदान था 250 करोड़ रुपए। फिर इसके बाद वार्षिक मानव पूंजी सूचकांक 2020 में, आप 2021 वाला डेटा याद रखिएगा, 2020 में 116वां था। उसके बाद राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण के 75वें चक्र के अनुसार उच्चतम और निम्नतम साक्षरता दर वाले राज्य कौन से थे, तो उच्चतम था आपका केरल में और न्यूनतम था आपका आंध्र प्रदेश में, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा। ये आज भी रेलिवेंट है। उसके बाद है कि किस देश ने उइगर मानवाधिकार विधेयक 2020 पारित किया था, यूएस ने किया था। ठीक है, जियोपॉलिटिकल न्यूज़ से काफ़ी क्वेश्चंस इसमें आए। जैसे इसमें पूछा है कि विभिन्न देशों के मध्य सुरक्षित संपर्क स्थापित करने के लिए उपयोग की जाने वाली संपर्क नीति क्या है, तो ये वैक्सीन डिप्लोमेसी काफ़ी न्यूज़ में थी, ऑप्शन नंबर ई यहाँ पर सही है। फिर इसके बाद एक स्टेटमेंट आया था कि अमेरिकी राष्ट्रपति जब ट्रंप थे, उन्होंने कहा था कि इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण कोरिया, रशिया को भी G7 में शामिल करके G11 बनाया जाए। तो ऐसी न्यूज़ आई थी, ऑप्शन नंबर डी। 4 देशों को शामिल करने की बात उन्होंने कही थी अपने कार्यकाल में। उसके बाद कोविड-19 वैश्विक महामारी के मद्देनजर किस देश ने द्विपक्षीय आभासी वर्चुअल शिखर सम्मेलन किया था, तो ये थोड़ा सा आप कह सकते हैं बहुत ज़्यादा डीप में पूछा है, क्योंकि 4 जून 2020 को ग्लोबल वैक्सीन समिट हुई थी, मेजर इवेंट वो थी, लेकिन उसी दिन इंडिया ने जो है द्विपक्षीय वार्ता की थी ऑस्ट्रेलिया के साथ, ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद आर्थिक कूटनीति के तहत हाल में चीन ने बांग्लादेश को कितने प्रतिशत आयात शुल्क में छूट दी थी, 97%। तो जियोपॉलिटिकल न्यूज़ आती है बीपीएससी के अन्य एग्जाम में आती है, और बीपीएससी 67 में भी आ सकती है, तो थोड़ा सा इसमें भी आपको देखने की जरूरत है। कुल मिलाकर स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज ने जो करंट अफेयर दिया मंथली वाला, उसमें हम सब चीज़ें ऐसी कवर कर लेते हैं, और क्विज में भी। इसके बाद जल विद्युत ऊर्जा उत्पादन की अपार संभावनाओं के कारण कौन सा देश दक्षिण पूर्व एशिया की बैटरी कहा जाता है, इसको बोलते हैं लाओस। मतलब ये है दक्षिण पूर्व एशिया की बैटरी, लाओस। इसके बाद किस मतलब कि निजी क्षेत्र की कंपनी स्पेसएक्स के अंतरिक्ष कैप्सूल ISS के डॉकिंग की प्रक्रिया को पूरा करने में कितना समय लगा था, तो 19 घंटे इसमें लगे थे, ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद ब्रह्मांड में पारलौकिक जीवन की खोज करने के लिए किस देश ने FAST नामक वेधशाला टेलीस्कोप लॉन्च किया था, स्थापित किया था, ये चीन ने किया था, ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद इसमें पूछा है कि अनुसंधान परिषद द्वारा नवीनतम वेरिएंट, तो ये अब काम का नहीं है, जो नया वेरिएंट है वो हमारे काम का है। उसके बाद ये कोविड-19 के विरुद्ध एंटीवायरल वस्त्र बनाने की घोषणा की थी अरविंद टेक्सटाइल कंपनी ने, ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद ये आपका वर्ष 2019 में आईसीसी क्रिकेटर ऑफ द ईयर कौन रहे थे, तो आईसीसी क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2021 वाला ध्यान रखिए, शाहीन शाह अफरीदी है पाकिस्तान से। ये सब हमारे लिए रेलिवेंट नहीं है। ऐसे ही ये वाले पुरस्कार में भी आप 2020-21 वाला ध्यान रखिएगा, और गोल्डन ग्लोब भी जो लेटेस्ट हमने करवाया करंट अफेयर में, वो ध्यान रखिएगा 2021 वाला। तो इस तरीके के प्रश्न आते हैं बीपीएससी में, और 67 में भी आएंगे। जैसे इसमें 2019 का पूछा है सरस्वती सम्मान, लेटेस्ट सरस्वती सम्मान 30वां दिया जा चुका है, वो मिला है महाराष्ट्र के मराठी कवि डॉक्टर शरण कुमार लिम्बाबे को, ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद जैसे इसमें पूछा है 2019 का नोबेल शांति पुरस्कार किसे मिला था, इथोपिया के प्राइम मिनिस्टर को मिला था, इस बार मिला है 2 रिपोर्टर्स को, मारिया रेसा और डिमिट्री मिराटोव को। ठीक, उसके बाद आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2020 का पूछा है, 2022 का भी अनाउंस हो चुका है। गुजरात आपदा प्रबंधन संस्थान को संस्थागत श्रेणी में यानी कि इंस्टीट्यूट की कैटेगरी में, और सिक्किम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के उपाध्यक्ष विनोद शर्मा को इंडिविजुअल कैटेगरी में। उसके बाद विश्व आर्थिक मंच 2020 का क्रिस्टल अवार्ड तब दीपिका को मिला था, इस बार ये 2021 का अवार्ड मिला है सेबेस्टियो सेल्गाडो को, डेविड और जॉय को। ठीक है, तो ये नवीनतम भी आपको बता दे रहे हैं। भारत पर्व 2020 हुआ था लाल किले में। उसके बाद ये घरेलू क्रिकेट में T20 में 6 छक्के लगाए थे लियो कार्टर ने। इसके बाद ये बुश फायर सीजन कहाँ पे आया था, ये 2019 में काफ़ी न्यूज़ में रहा था, ये ऑस्ट्रेलिया में आया था। उसके बाद भारत में शासन करने वाला प्रथम गैर क्षत्रिय वंश कौन सा था, नंद वंश। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। तो इसके बाद बताया कि अशोक के किस अभिलेख में अकाल यानी कि ड्रॉट दुर्भिक्ष का उल्लेख है, तो ये है आपका सोहगौरा इंस्क्रिप्शन है। ठीक है, सुपारा पे लग गया था। ठीक, ये सुपारा नहीं सोहगौरा है, ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद आपका कंटक शोधन न्यायालय किससे संबंधित था, तो 2 प्रकार के न्यायालय होते थे, एक आपका सिविल कोर्ट, एक क्रिमिनल कोर्ट। तो क्रिमिनल कोर्ट था आपका कंटक शोधन। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, फौजदारी न्यायालय था। किस गुप्त शासक ने सर्वप्रथम महाराजाधिराज की उपाधि धारण की थी, कई बार बीपीएससी में आया हुआ, इसका आंसर चंद्रगुप्त प्रथम है, याद रखिएगा।
वत्सराज जो है किस वंश का प्रसिद्ध शासक था? तो ये संबंधित था गुर्जर प्रतिहार डायनेस्टी से, ऑप्शन नंबर डी। फिर उसके बाद प्राचीन काल में भूमिकर नहीं था, तो आप देखेंगे संगम काल में ये तीनों जो थे ये भूमिकर हुआ करते थे, लेकिन गुप्त पीरियड में ये पेट आपका एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट होता था। तो डी हमारा आंसर यहाँ पर एकदम सही है। ये आपका भूमिकर नहीं था, ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट था। दाग और चेहरा सिस्टम जो है इसमें किसने लागू किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने, ऑप्शन नंबर सी। फिर उसके बाद क्वेश्चन है कि फिरोज शाह तुगलक ने संस्कृत पांडुलिपि का किस नाम से फारसी में अनुवाद करवाया था? तो इसका नाम है दलाइल फिरोज शाही, ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद किस राजपूत के महल में सम्राट अकबर का जन्म हुआ था? ये हुआ था राणा वीरसाल के कह सकते हैं महल में। उसके बाद किस मुगल शासक ने न्याय हेतु जंजीर एवं घंटी लटकाई थी, जिसमें उसे खींचकर कोई भी न्याय मांग सकता था? तो ये जंजीर आदिल जो कही जाती है, इसको चेन ऑफ जस्टिस भी बोलते हैं, ये जहांगीर ने लटकाई थी, ऑप्शन नंबर बी। शेर शाह की भूलागान व्यवस्था की तुलना जो है रैयतवाड़ी से की जाती है, ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? बीपीएससी का वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट क्वेश्चंस में से एक है, हेक्टर मुनरो ने किया था, ऑप्शन नंबर ए। सर्वप्रथम किस मराठा पेशवा ने सहायक संधि यानी सब्सिडरी लाइन्स को एक्सेप्ट किया था? वो थे बाजीराव द्वितीय। उसके बाद है कि वह पहला भारतीय कौन था जिसको हाउस ऑफ कॉमन्स की सदस्यता मिली थी? तो बीपीएससी 64th में एक बार पूछा गया था कि किस टिकट से जीते थे, तो आप कमेंट करके बताइए किस पार्टी की टिकट से सदस्य बने थे दादा भाई नौरोजी, और पहले सदस्य बने थे, इसका आंसर हो जाएगा दादा भाई नौरोजी। ये नील दर्पण जो है बहुत बहुत बार पूछी जा चुकी है, लगभग हर बीपीएससी एग्जाम में आती है। ये किताब का नाम ये रट लीजिए आप। नील दर्पण जो है किससे एसोसिएटेड है? नील खेतीहरों की दुर्दशा से, और ये किसने लिखी है? दीनबंधु मित्र ने, ठीक है, दीनबंधु मित्र ने। प्लासी युद्ध के पश्चात किसको बिहार प्रांत का उपदीवान बनाया गया था? राजा शिताब राय को। मोहम्मद रजा खान को बंगाल का बनाया था, ठीक। उसके बाद तीन खटिया प्रणाली किससे संबंधित है? नील की खेती से, ऑप्शन नंबर सी। मुजफ्फरपुर बम कांड जिससे खुदीराम बोस एसोसिएटेड है, कब हुआ था? अप्रैल 1908 में। फिर उसके बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक सम्मेलन 1922 में कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था गया में। देन इसके बाद बिहार कांग्रेस कमेटी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ये थे सर इमाम अली, ऑप्शन नंबर सी, सर इमाम अली। देन इसके बाद किस महासागर या सागर में सुंडा ट्रेंच पाई जाती है? ये है हिंद महासागर में। फिर उसके बाद वो सबसे बड़ा मछली उत्पादक देश कौन सा है? चाइना है। उसके बाद बुशमैन का निवास क्षेत्र क्या है? कलाहारी है, बी। हिंद महासागर की प्रमुख जलधारा है मोजाम्बिक करंट, इसको अगुलास करंट भी कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ए। फिर उसके बाद आप देखेंगे कि ये किस प्रकार की कृषि में किसान और उसका परिवार ही जो उगाता है उसको कंज्यूम कर लेता है? सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर में या फिर जीवन निर्वाह कृषि में। जो ये लोकल विंड सिरोको है, ये कहाँ से बहती है? मेडिटेरेनियन से सहारा की ओर से बहना शुरू करती है, ठीक है, स्पेन तक जाती है। उसके बाद गिर नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है? गुजरात में। उसके बाद संगमरमर चट्टान किस में आती है? मेटामॉर्फिक रॉक है ये, सी। उसके बाद जैव विविधता अधिकतम कहाँ पे होती है? ट्रॉपिकल रीजन्स में, ऑप्शन नंबर डी। फिर उसके बाद वायुमंडल में कौन सी मुख्य ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो नाइट्रस ऑक्साइड है, डायरेक्टली नहीं करती लेकिन इनडायरेक्टली ग्रीन हाउस इफेक्ट करती है। ओजोन है ही, मीथेन है ही, हाइड्रोजन नहीं है, ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद कौन सी नदी भारत से निकलकर पाकिस्तान में बहती है? सतलज है। उसके बाद पूछा है कि जैव मंडल में सभी जातियां जीवित रहने के लिए एक दूसरे पर परस्पर निर्भर रहती हैं और एक दूसरे पर ये निर्भर रहती हैं। तो ये पारितंत्र की परिभाषा है, कई बार का ये आया हुआ क्वेश्चन है। इकोसिस्टम की बेसिक डेफिनेशन पर ये फैक्ट बना है, ऑप्शन नंबर ए। लिपू लेक दर्रा जो है कहाँ पर स्थित है? उत्तराखंड में, ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद बिहार में अधिसूचित वन क्षेत्र कितना है? 7.1% है। अभी लेटेस्ट बिहार है ISFR का वीडियो हम जल्द देंगे आपको, उसमें ये सब चीज़ें थोड़ी सी बदलेंगी, ठीक है। उसमें टोटल फॉरेस्ट एरिया बिहार का, ये सब चीज़ें हम बताएंगे, किस डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट कवर है, परसेंटेज वाइज, एरिया वाइज, ये सब डिस्कस किया जाएगा। छठ पूजा जो है 2 बार मनाई जाती है, जिन लोगों को नहीं पता है, बिहार वालों को तो पता होगा। एक आपकी समर में होती है, एक विंटर में, जुलाई और नवंबर यहाँ पर मोस्ट अप्रोप्रिएट है, ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद बिहार में डालमिया नगर किसके लिए प्रसिद्ध है? सीमेंट के लिए। उसके बाद भारत का बिहार में स्थित बाढ़ प्रभावित क्षेत्र कितना है? 16.5% है, पहले भी आ चुका है, इसको याद कर लीजिएगा। और जल मंदिर कहाँ पर स्थित है? पावापुरी में। उसके बाद कौन सा जिला नेपाल के साथ सीमा नहीं साझा करता? मैप बेस्ड क्वेश्चन है, इसका आंसर है पूर्णिया। उसके बाद बिहार में औसत वार्षिक वर्षा, इसमें मिलीमीटर में पूछा है, तो कोई भी ऑप्शन मैच नहीं हो रहे थे। हालांकि जो लेटेस्ट बिहार इकोनॉमिक सर्वे है उसके हिसाब से इसका आंसर हो जाएगा आपका करीब जो है 100, मतलब ये हो जाएगा आपका 1010 मीटर या फिर 109.44 सेंटीमीटर वर्षा, ये यहाँ पर करेक्ट है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे अगर दिया होता तो ये सही होता। बाकी बिहार इकोनॉमिक सर्वे के लेटेस्ट एडिशन में ये वर्षा वाला आपको दोबारा से बता दिया जाएगा। सामुदायिक विकास कार्यक्रम के उद्देश्य क्या है? ये चारों ही उसके उद्देश्य हैं। राजनीतिक प्रशिक्षण भी, योजना बनाने में गांव की सहायता करना, शैक्षणिक सुविधाएं सुलभ कराना और जीवन स्तर को बढ़ाना। ये चारों, ये ABCD, ये तीनों ABCD चारों ये आपके कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम के ऑब्जेक्टिव्स थे, इनको याद कर लीजिएगा। और इसकी डेट भी पूछी है, आगे अभी बताएंगे। इसमें उच्चतम नागरिक सेवा अधिकारी कौन होता है? ये होता है कैबिनेट सेक्रेटरी। उसके बाद पूछा है कि किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान भारत के संविधान की नवी सूची को पूरा स्थापित किया गया था? जवाहरलाल नेहरू के कार्यकाल में। फिर उसके बाद पोस्टमार्टम किसको कहते हैं? अधिकार परीक्षा को या फिर को वारंटो को, ठीक है, को वारंटो को बोलते हैं पोस्टमार्टम। उसके बाद पूछा है कि संविधान की किस अनुसूची के अधीन जनजातीय भूमि का खनन के लिए निजी पक्षकारों का अंतरण अकृत और शून्य घोषित किया जा सकता है? ये होता है 5वीं अनुसूची में।
उसके बाद राज्यसभा की लोकसभा के समान क्षमता किस क्षेत्र में है? संविधान संशोधन में, ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद है कि निम्नलिखित मूल अधिकारों के किस संवर्ग में अस्पृश्यता के रूप में किए गए विभेदन के विरुद्ध संरक्षण समाविष्ट है? तो समता का अधिकार के तहत ऐसा है। फिर उसके बाद पंचायती राज व्यवस्था सबसे पहले राजस्थान में आई थी, फिर कहाँ आई थी? आंध्र प्रदेश में, ऑप्शन नंबर सी। कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम की डेट है 2 अक्टूबर 1952। और पंचायती राज किसका विषय है? स्टेट लिस्ट का है। प्रधानमंत्री किसान योजना संबंधित है। अब देखिए इसमें आप पूरा ऑफिशियल डॉक्यूमेंट पढ़ेंगे तभी कर सकेंगे, इसको बहुत ध्यान से आपको करना है। 2.5 हेक्टेयर वाली जो ये बार है नहीं है, ये 4 किस्त नहीं होती हैं, 3 किस्त होती हैं 4-4 महीने की, और कटाई से पहले की आकस्मिक के लिए नहीं दिया जाता है। किसान इसको कैसे भी खर्च कर सकता है, जरूरी नहीं कि ये जो किसान ये निधि योजना है इसका जो भी पैसा है वो कृषि में ही लगाए, ऐसा कहीं नहीं लिखा है। मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन उसमें ऑप्शन नंबर सी है और यही एग्जाम में माना जाएगा। उसके बाद नील क्रांति मिशन, इसके ऑब्जेक्टिव जो दिए गए हैं ये सारे ही हैं, ठीक है। नील क्रांति मिशन के ऑब्जेक्टिव ये सारे ही हैं और एकदम सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त में से एक से अधिक या फिर सभी सही, ठीक है। ये याद कर लीजिए नील क्रांति मिशन के ऑब्जेक्टिव्स। अडॉप्ट अ हेरिटेज स्कीम 27 सितंबर 2017 से शुरू किया गया था, टूरिज्म डे के दिन, और इसमें भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण संबंधित है। सांस्कृतिक मूल्य को प्रिजर्व करने का काम कौन करता है? कॉर्पोरेट करते हैं अपनी CSR रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत, तो इसका आंसर हो जाएगा ई, यानी कि ABCD चारों ही संगत हैं। औद्योगिक क्रांति 4.0 ये 2016 से टर्म लोकप्रिय किया गया है, ठीक है। और इसमें जो मोस्ट अप्रोप्रिएट है ये ई लग रहा है, क्योंकि इसमें ए और बी मोस्ट इंपॉर्टेंट इसके घटक हैं। निर्णय लेने में सुधार भी आ सकता है AI का उपयोग करके, ठीक है। तो इसमें डी भी कहीं ना कहीं इंक्लूड हो रहा है, तो इसमें उपयुक्त में से सभी सही यहाँ पर समझ में आ रहे हैं। उसके बाद इसमें पूछा है कि आपको बताना है कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का मूल्य कितना देना पड़ता है, प्रीमियम कितना देना पड़ता है। तो ये खरीफ के लिए 2% सही है, रबी के लिए 1.5% होता है, तो गलत है। वाणिज्यिक बागवानी फसलों के लिए 5% होता है, तो एक से अधिक हो गया, तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा ई, ठीक। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना वाला ये सवाल आप हमको कमेंट करके बताएंगे कि इसमें कौन सा आपका सही जा रहा है। इसमें 117 में बताना है कि दिल्ली मुंबई औद्योगिक गलियारा के संबंध में क्या यहाँ पर संबंधित है। तो इस किससे संबंधित वाला जो सवाल है इसमें आपको सारे पर विचार करना होता है, सारे स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ना होता है। ये एक नए तरीके का सवाल इवॉल्व हो रहा है BPSC में। पहला है कि भारत की सबसे बड़ी अवसंरचनात्मक परियोजना है, बिल्कुल करेक्ट है, ठीक। भारत और अमेरिका का प्रयास ये नहीं है, ये अमेरिका का प्रयास नहीं है, ये जापान इसमें सॉफ्ट लोन दे रहा है, तो ये वाला हो गया इनकरेक्ट। फिर उसके बाद कह रहा है कि 6 राज्यों से गुजरेगा, सही है, 6 राज्यों से गुजरेगा। 7 औद्योगिक नगरों से गुजरेगा, ऐसा नहीं कहीं पर दिया हुआ है, 8 नगर मैप में दिख रहे हैं जहाँ कहीं भी, ठीक है। तो इसका आंसर है कि कौन सा इससे संबंधित है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ई, क्योंकि ए और सी तो संबंधित है, बी और डी नहीं है, तो इसमें ई ही हमारा सही ऑप्शन जा सकता है। फिर सुपरमार्केट की अवधारणा किससे संबंधित है? तो फसल की कटाई के बाद हानि की कम करने को संबंधित है, क्योंकि एक ही स्टॉक में पूरा जो है रॉ मटेरियल जो है खरीद लिया जाता है। बाकी बिचौलियों की बेहतर भूमिका नहीं होती, बिचौलियों को तो एलिमिनेट ही कर दिया जाता है। उच्च मूल्यांकन पर बल नहीं दिया जाता है, इसमें होलसेल पर बल दिया जाता है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण ये नहीं है, ठीक। तो हमारा आंसर इसमें मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पर समझ में आ रहा है ए, ऑप्शन नंबर ए। फिर इसके बाद ये थोड़ा सा डीप क्वेश्चन पूछा है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना में। इसको शुरू किया गया था 2016 में, और 2016 से 2020 तक 12,000 करोड़ रुपए खर्च करने का लक्ष्य रखा गया था, 15,000 दिया तो गलत। फिर उसके बाद कह रहे हैं कि 25 लाख युवाओं को प्रशिक्षण और कौशल विकास करने की घोषणा की गई थी, जबकि 1 करोड़ का लक्ष्य रखा गया था 2016 से 2020 तक। रिकॉग्निशन ऑफ प्रायर लर्निंग इसका महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव है, तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पर हमारा सही आंसर है, एकदम करेक्ट। विद प्रूफ हमने आपको बताया, आप चाहें तो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट से मिला लीजिएगा। उसके बाद ग्रीन अकाउंटिंग के उद्देश्य से मेल नहीं खाता है, जबकि ये सारे ही ग्रीन अकाउंटिंग के उद्देश्य हैं, ABCD ये सभी ग्रीन अकाउंटिंग के उद्देश्य हैं। तो मेल कौन सा नहीं खाता है? कोई भी नहीं। मतलब कह रहे हैं कि कौन सा ग्रीन अकाउंटिंग का उद्देश्य नहीं है, जबकि सारे उद्देश्य सही दिए हुए हैं, तो इसमें ही चला जाएगा। बिहार के तृतीय कृषि रोड मैप को हमारे राष्ट्रपति जी ने लॉन्च किया था नवंबर 2017 में, ऑप्शन नंबर सी। 2022 तक के लिए था। देन इसके बाद हमसे पूछा है कि बिहार सरकार द्वारा पर्यावरण संबंधी प्राकृतिक खतरों से बचने के लिए उठाए गए कदम कौन कौन से हैं, तो इसके बारे में आपको पढ़ना है, आप जल्दी से हमको कमेंट करके बताइए इसमें। फिर इसके बाद बिहार में औद्योगिक निवेश नीति 2016 के संबंध में कौन सा आपका सही है? तो इसमें 2021 तक सब्सिडी प्रदान की जानी है, इसमें 2025 लिखा है तो गलत। 10% सब्सिडी सरकार देगी, 9% लिखा है तो गलत। इसमें महिलाओं और अन्य को यानी शहीदों को, शहीद के आश्रितों को, स्वतंत्रता सेनानियों को इसमें 15% की छूट लिखी है, जबकि इसमें 20 दे रहा है तो गलत। बाकी फूड पार्क और टेक्सटाइल पार्क स्थापित करने के लिए सब्सिडी सीमा सरकार द्वारा 35% की है, तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर सी। ये संबंधित है, बाकी नहीं संबंधित है। फिर इसके बाद है कि 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की साक्षरता दर कितनी है? तो ये लेटेस्ट यही फाइनल फिगर है 2011 सेंसस के, बाकी कहीं कहीं पर ये भी दिया हुआ है, तो ऑप्शन के हिसाब से हम करेंगे। मेरे हिसाब से आपको 61.8% मानना चाहिए, जो कि सेंसस का फाइनल डेटा है। उसके बाद बिहार में सबसे गरीब जिला अगर हम देखें तो वैसे तो किशनगंज है, लेकिन इसमें किशनगंज दिया नहीं है, तो हमारा आंसर उसमें चला जाएगा अररिया, ठीक है। इकोनॉमिक सर्वे के हिसाब से हर साल बिहार में जो GDP और पर कैपिटा इनकम के हिसाब से जो लोवेस्ट जिले होते हैं उसमें 3 की लिस्ट आती है, तो किशनगंज सबसे मतलब गरीब जिला है, फिर उसके बाद अररिया है, इस तरीके से, तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें अररिया।
लखनऊ और सहारनपुर के बीच चलने वाली नंबर 8 डाउन रेलगाड़ी को 9 अगस्त 1925 को कहाँ पर लूटा गया था? तो इनडायरेक्टली यहाँ पर बात हो रही है काकोरी ट्रेन रॉबरी की, ठीक है। इसको उत्तर प्रदेश सरकार कहती है काकोरी ट्रेन एक्शन। अब इसमें रॉबरी वर्ड का यूज़ नहीं करते हैं। इसमें स्वदेशी आंदोलन की सबसे बड़ी कमी क्या रही थी कि इसमें कौन सा वर्ग नहीं जुट पाया था? तो इसमें बाकी सबका तो सहयोग मिला था, काफ़ी पॉपुलर ये मूवमेंट हुआ था, हालांकि कृषक वर्ग का सहयोग आईएनसी को नहीं मिला था स्वदेशी में, ठीक है। हमारा आंसर हो जाएगा इसमें ई, कृषक वर्ग होना चाहिए जबकि दिया नहीं है। उसके बाद बिरसा आंदोलन का धार्मिक चरित्र युवा बिरसा मुंडा पर इनमें से किसका प्रभाव पड़ा था? तो वैष्णव संत थे आनंद पनरे करके, उनका प्रभाव पड़ा था, ऑप्शन नंबर ए। तो इसमें धार्मिक चरित्र पूछा है तो इसका आंसर हो जाएगा आपका आनंद पनरे, ऑप्शन नंबर ए। फिर उसके बाद निम्नलिखित में से किस आंदोलन के दौरान हिंदी को पूरे देश में लिंगुआ फ्रांका घोषित किया गया था स्वदेशी में, ठीक है। उसके बाद नरमपंथियों द्वारा उपयोग में लाई गई प्रार्थना याचिका विरोध की पद्धति को गरम दल ने क्या कहा था? भिक्षावृत्ति राजनीति कहा था, ऑप्शन नंबर बी। नेताजी ने आजाद हिंद सरकार की स्थापना की घोषणा की थी सिंगापुर से 21 अक्टूबर 1943 से, ऑप्शन नंबर ए। फिर उसके बाद 5 अक्टूबर 1926 में इनमें से किस नेता ने रांची के स्थानीय आर्य समाज भवन में खादी प्रदर्शनी का उद्घाटन किया था? ये किया था राजेंद्र प्रसाद जी ने। उसके बाद बिहार में 1857 के नेतृत्व का 70 वर्षीय व्यक्ति, मतलब 70 वर्षीय जो नेतृत्वकर्ता शामिल हुए थे आरा से, वो कौन थे? कुंवर सिंह थे, नो डाउट। उसके बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन में नो टैक्स अभियान के अंतर्गत चौकीदारी का कर का भुगतान निम्नलिखित से किस राज्य में करना शुरू हुआ था? मतलब चौकीदारी कर का विरोध कहाँ पर हुआ था? नो टैक्स कैंपेन और चौकीदारी कर के विरोध में कैंपेन चलाए गए थे सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान बिहार में ही। उसके बाद कौमिला स्कूल की 2 लड़कियां शांति घोष और सुनीति चौधरी ने त्रिपुरा के जो कह सकते हैं हम लोग मजिस्ट्रेट की गोली मारकर हत्या कर दी थी। तो ये किसने की थी? शांति सुनीति चौधरी ने। हरियाणा पीसीएस ने इनका नाम पूछा और इसमें हमसे डेट पूछ लिया, दिसंबर 1931। उसके बाद अभिनव भारत किसका था? 1904 में स्टैब्लिश हुआ था गुप्त संगठन वीर सावरकर का। अगर इसमें सावरकर बंधु दिया होता तो भी सही होता। गांधीवादी अपने मंत्री स्तरीय और संसदीय कार्य में विचलित नहीं होना चाहते थे, उस समय किसी भी राष्ट्रीय संघर्ष के विरोध में थे। तो इसमें डाउट है थोड़ा सा, इसमें सी और डी में डाउट है। अगर आपको पता चले तो आप कमेंट करके बताइए, इसका आंसर हमें नहीं क्लियरली मिल पाया है। फणींद्रनाथ घोष जिनकी गवाही से सुखदेव और राजगुरु को फांसी हुई थी, इसकी हत्या किसने की थी? तो इसकी हत्या की थी बैकुंठ शुक्ला और चंद्रमा सिंह ने। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। फिर उसके बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 53वां अधिवेशन कहाँ पर आयोजित हुआ था? जामुआ रामगढ़ में, ऑप्शन नंबर बी। देन इसके बाद इनमें से किसने 1857 में विद्रोहियों को धोखा दिया था? तो ये थोड़ा सा अवेग लग रहा है क्योंकि चारों ही जो नाम दिए हुए हैं इनका अहम रोल था 1857 की क्रांति में, तो धोखा किसी ने नहीं दिया था। ऑप्शन नंबर यहाँ पर हो जाएगा उपर्युक्त में से कोई नहीं, ठीक है। अभी मैथ्स के क्वेश्चन इसको सॉल्व करके नहीं बताएंगे, इसका आंसर हम स्क्रॉल कर दे रहे हैं, आप देख लीजिए। 141 का आंसर 15,000 है, 142 का आंसर 9,000 है और 144 का आंसर 15 दिन है, 145 का आंसर 24 है। फिर उसके बाद 146 का आंसर 84 है, 143 का आंसर है 7। फिर उसके बाद साधारण ब्याज वाले क्वेश्चन का आंसर ई है और 149 वाले क्वेश्चन का आंसर बी है और 150 नंबर क्वेश्चन का आंसर आ रहा है 0।